शास्त्राभ्यास की महिमा और शास्त्राभ्यास से प्रभावना। मतलब किस प्रकार हमारा मनुष्य भाव इतना दुर्लभ है, हमें उसके एक एक समय को यूटिलाइज़ करना चाहिए। कितने सारे लाभ हैं शास्त्राभ्यास से। 10 लाभ तो तत्काल ही उत्पन्न होते हैं, उनको देखा था। फिर परंपरागत रूप से आत्मानुभव दशा की और मोक्ष की प्राप्ति होती है, आगे ये देखा था। फिर कल हमने चर्चा की थी 12 भावना के ऊपर की 12 भावना हमें क्यों ज़रूरी है जीवन में, कैसे वो वैराग्य उत्पन्न कराने वाली है, वो चित्त में शांति उत्पन्न कराने वाली है, हमें समता भाव लाने वाली है। और इसके साथ ही हमने कल 12 भावना को ही संक्षिप्त में एक उसके नाम से उसका क्या अर्थ निकलता है, ये हमने उसका देखा था। आज हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे अनित्य भावना पर। उससे पूर्व एक क्रमशः सारे 12 भावनाओं को जोड़ते हुए उनका एक क्रम को स्वरूप समझते हुए कि इसको इसी क्रम से क्यों रखा है, तो उसके लिए उसका स्वरूप पहले उसको देखते हैं कि इसी क्रम से क्यों रखा। सर्वप्रथम अनित्य भावना को ही क्यों रखा, तो वो इसीलिए रखा क्योंकि हमें सबसे पहले यही इच्छा होती है कि चाहे कुछ और आए ना आए, अभी जो हमारा लेवल है, अभी जो हमारे पास भोग सामग्री है, अभी जैसे संयोग है हमारे पास, वो ही निरंतर बने रहे, मतलब वैसे का वैसे एज इट इज़ बने रहे। सबसे पहले हमारे मन में यही उत्पन्न होता है विकल्प कि ठीक है, अगर कुछ आ रहा है तो सही, नहीं आ रहा है नहीं सही, पर अभी एटलीस्ट जैसा है, अभी हम जैसा है, अभी जैसा लेवल है, जैसा स्टेटस है, वैसा बना रहे। तब उसका निराकरण करते हुए सबसे पहले आचार्यों ने दिया अनित्य भावना कि ये जो भी संयोग है, जो भी है, ये सब अनित्य है, मतलब सब नाश को प्राप्त होने वाले हैं। तो उसके बाद उन्होंने उसका ये निराकरण करा कि कुछ भी, मतलब अभी जो हमारा स्टेटस है, लेवल है हमारा, वो सब चले जाने वाला है। तो हमने जो इच्छा उत्पन्न की थी कि ऐसा बना रहे, तो वो बना नहीं रहने वाला है। अच्छा, बना तो नहीं रहेगा, पर हम उसको बचा तो सकते हैं ना, कि वो नाश को प्राप्त हो रहा है, पर उसको कोई बचाने का उपाय भी है क्या, उसको बचा सकते हैं। तो फिर उसको उसके लिए आचार्य बोलते हैं कि नहीं, हम उसको बचा भी नहीं सकते। तो ये स्वरूप उन्होंने बताया अशरण भावना में कि इस जगत में कोई भी शरण नहीं है। हमारे जितने भी संयोग, हमारी सामग्री है, वो पहली बात तो नाश को प्राप्त होएगी, और दूसरी बात हम उसको बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ऐसा उन्होंने बताया। आगे बोलते हैं कि चलो ठीक है, नाश भी हो जाएगी और हम अब नहीं भी बचा सकते, तो हम क्या करेंगे। पर अब जितने समय है, जितने टाइम हमारे पास वो भोग सामग्री है, कभी ना कभी नाश हो जाएगी, सो ठीक, हम बचा भी नहीं सकते तो भी ठीक, पर अभी जितने टाइम है हमारे पास, हम तब उसका सुख भोग लेते हैं। तब उन्होंने संसार भावना में बताया कि नहीं, उसमें सुख नहीं है। अभी भी हमारे पास जितने टाइम वो सामग्री है, हम अगर उसको चाहें कि हम उसको भोग लें, उसमें से सुख हम ले लें, तो ऐसा नहीं है, उसमें सुख नहीं है। ये स्वरूप उन्होंने बताया संसार भावना में। आगे बोला कि चलो ठीक है, सुख नहीं है उसमें, कोई बात नहीं, दुख भोग लेंगे। अब हम सब फैमिलीज़ हैं, हम सब साथ में, हम सब एक साथ सारे काम करते हैं, मतलब कोई भी विपत्ति आती है तो हम एक दूसरे का साथ देते हैं, फैमिलीज़ है, तो अगर हमारा दुख भी आया तो भी हम उसको एक साथ भोग लेंगे। तब उन्होंने बताया कि नहीं, अपने कर्म जीव हमेशा अकेला ही भोगता है। मतलब आपको, अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आई है, आपका पाप का उदय आया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई और आपके बगल वाला जना उसको आपके साथ भोग ले, मतलब आपके माता पिता भाई बहन कोई भी उसको आपके साथ भोग नहीं सकते हैं। आपका जो पाप का उदय आया है वो हमें ही भोगना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने स्वरूप बताया एकत्व भावना में। उसके बाद उन्होंने बताया, उसके बाद हमारा प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भले ही वो हमारे साथ दुख नहीं सह सकते, मतलब हमारे जो परिवारजन हैं, भले ही वो हमारे साथ हमारा दुख ना सह पाए, पर है तो अपने ही, है तो हमारे ही। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारे नहीं हैं। जब देह ही अपनी नहीं, तहा न अपना कोई, कि जब हमारी देह ही अपनी नहीं है,
तो ये हमारा कैसे होंगे, जो भी सहयोग है, हमारे परिवारजन है, कोई भी है, ये हमारे कैसे होंगे। तो इस स्वरूप को उन्होंने समझाया अन्यत्व भावना में। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है क्यों देह, अभी बोला कि जहाँ देह अपनी नहीं, तो देह अपनी नहीं बोला, तो देह क्यों नहीं है अपनी। हमने मतलब हम तो मानते हैं अपनी देह को अपना, कुछ आचार्यों ने कहा कि देह अपनी नहीं है, तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्यों नहीं है। तो उसके लिए बोलते हैं कि ये जो देह है ये अंदर से इतनी अपवित्रता से भरी हुई है, हम ऊपर से उसको ऐसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं, परंतु ये अंदर से देखें, उसके मूल अंदर जाकर देखें, मूल में देखें, कहीं भी एक कट पड़ जाता है तो वो कितना गंदा लगने लग जाता है, कि जैसे कहीं खरोच लग जाए तो वो एकदम से कितना गंदा लगने लग जाता है, देखने में कितना खून आने लग जाता है, पीठ मांस, ये सभी कितने अपवित्र चीज़ें हैं। हमारा देह इतनी अपवित्र चीज़ों से भरा हुआ है। ऐसा उन्होंने बताया कि इसीलिए जब इतनी इसमें अपवित्रता है तो हम इस देह को अपना क्यों माने, ये देह अपना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो पवित्र हूँ और ये देह अपवित्र है, तो ये देह अपना नहीं है। ये उन्होंने बताया अशुचि भावना में। आगे प्रश्न उत्पन्न हुआ कि शरीर कितना भी आगे हमने ऐसा बोला कि ये शरीर तो इतना अपवित्र है, उसके साथ रहते रहते कहीं हम ना अपवित्र हो जाए। ये क्वेश्चन आता है ना कि आपने बताया कि ये तो गंदगी का पिंड है, ठीक है, तो आप कभी भी गंदगी के पिंड के पास बैठना पसंद करोगे? नहीं बैठना पसंद करोगे। यही विकल्प रहता है कि कहीं हम ना गंदे हो जाए, उसका प्रभाव हम पे ना पड़ जाए। तो फिर उसकी चर्चा, तो फिर आचार्य ने कहा नहीं, शरीर कितना भी अपवित्र हो, कितना भी ज़्यादा अपवित्र हो, पर तुम पवित्र हो, तुम्हारी पवित्रता को वो नहीं छेड़ सकता। पर फिर उन्होंने आगे और सूक्ष्मता में जाकर बोला, पर तुम भी पवित्र नहीं हो, तुम्हारी अलग अपवित्रता है। मतलब ऐसा है कि शरीर जो अपवित्र है उसकी वजह से तुम कभी अपवित्र नहीं होगे, पर तुम्हारी अपनी कुछ अपवित्रता है जिसका तुम्हें निराकरण करना है। तो वो अपवित्रता क्या है? वो अपवित्रता उन्होंने आश्रय भावना में बताई है। आश्रय भावना में उन्होंने पूरी हमारे अंदर की अपवित्रता का स्वरूप बताया है। अशुचि भावना में तो उन्होंने देह की, बाहर की चीज़ों के उन्होंने अपवित्रता को बताया, पर आश्रय भावना में उन्होंने अंदर की अशुचिता को बताया कि हमारे अंदर क्या अपवित्रता है, हमारी आत्मा किस कारण मलिन है, किस कारण वो अभी तक संसार में भटक रहे हैं, क्या कारण है उसके अपने स्वभाव को ना प्रकट करने का। इतना सुख उत्पन्न, मतलब जो सुख हमारा इतना सुख है, केवल सुख है, केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, उसको क्या उसका कारण है, जिसकी वजह से ये सारे गुण हमारे ढके हुए हैं। ये सब उन्होंने बताया आश्रय भावना में। अब हमारा प्रश्न उत्पन्न, अच्छा इतनी सारी अशुद्धता है तो हम इसको साफ़ कैसे करें? शरीर को तो हम बाहर से तो साफ़ कर लेते हैं, अंदर कुछ से तो खैर वो फिर भी नहीं होएगा। अब आत्मा हमने बताया अपवित्र है, तो आत्मा को कैसे साफ़ करें? तो आत्मा को साफ़ करने के लिए उन्होंने संवर भावना बताई कि आश्रव का निरोध करने वाली है संवर भावना। तो आश्रव मतलब जो गंदगी थी जिस वजह से वो मलिन हो रहा था हमारी आत्मा, उसका ऑपोजिट, उसको निराकरण करने के लिए उसको मतलब बताया कि आश्रव का निरोध करने वाला है संवर भावना। इसीलिए फिर आगे संवर भावना की चर्चा की कि मतलब आश्रव को वो रोक देगा, जो अपवित्रता आ रही है उसको वो रोक देगा। अब प्रश्न उत्पन्न हुआ कि चलो अभी जो आ रही है हमारे पास, अभी न्यू जो आ रही है अपवित्रता, उसको तो रोक दिया हमने, पर जो पुरानी पड़ी है, अभी नई तो नहीं आ रही, पर जो पुरानी पड़ी है उसका क्या होएगा? इतने सारे कर्म हैं हमारे, अभी इतना से पूरा ग्राउंड भर रखा है हमारा कर्म का, इतनी अशुद्धता है आत्मा में, तो वो कैसे साफ़ होएगी? नया तो रोकने का उपाय बता दिया, पुरानी कैसे साफ़ होएगी? उसको उन्होंने बताया निर्जरा में कि निर्जरा भावना है। निर्जरा भावना से हमने समझा कि पुराने जो कर्म हैं, पुरानी जो गंदगी है हमारी, तो वो पुरानी गंदगी साफ़ करने का उपाय बताया निर्जरा भावना में। अब जैसे जैसे निर्जरा होती रहती है, हमारे शुद्ध भावनाएं अशुद्ध भाव उत्पन्न होते हैं, तो शुद्ध उपयोग में ज़्यादा मन लगता है। तो एक लोक का विचार,
तो हमें लोक का विचार आता है। अरे तो जैसे जैसे लोक का स्वरूप मतलब जैसे जैसे हमारी निर्जरा होती रहती है, हमारा ध्यान लगता रहता है, तो फिर हमें एक बार को लोक के स्वरूप का विचार होता है। तो अब लोक कैसा है, तो लोक के स्वरूप को बताते हैं लोक भावना में। आगे बोधि का मतलब कल हमने देखा था सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बोधि का अर्थ केवल ज्ञान भी लिया जाता है कि मतलब जैसे वो आगे बढ़ते रहे, मुनिराज अपने स्थान ऊपर चढ़ते रहे, तो उन्होंने लोक का स्वरूप का विचार किया। फिर आगे जाकर उनका केवल ज्ञान मतलब उनकी केवल ज्ञान प्राप्ति की कितनी दुर्लभता है, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। ये हम अगर मुनिराजों का ऐसे बढ़ते क्रम में देखें तो इसमें हम केवल ज्ञान अर्थ ले लेंगे कि केवल ज्ञान को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। पर अगर हम ऐसे आपस में बात करें तो आपस में हम उसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से भी देख सकते हैं, उसके दोनों ही अर्थ हैं। तो वो केवल ज्ञान पाना कितना दुर्लभ है, केवल ज्ञान कैसे पाएंगे ये बताया उन्होंने बोधि दुर्लभ भावना में। अब केवल ज्ञान भी हो गया। अब मोक्ष में हमारा स्वभाव जो है वो पूर्ण व्यक्त होता है। हमारे अवस्था में मोक्ष अवस्था में जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा स्वभाव है, वो पूरा निखर के आता है, पूरा पूर्ण रूप से दिखाई देता है, पूर्ण शुद्ध हमारी आत्मा होती है। तो उस दशा में जो पूर्ण हमारा स्वरूप प्रकट हो रहा है वही धर्म है, ऐसा उन्होंने आगे धर्म भावना में कहा। तो इस प्रकार एक कैसे क्रमशः ये 12 भावनाओं का निर्माण हुआ है कि जैसे जैसे हमारे चित्त में प्रश्न उत्पन्न होते हैं उस क्रम से ऐसे 12 भावनाओं का उन्होंने स्वरूप बताया है कि एक एक करके वो जैसे पहला प्रश्न उत्पन्न हुआ उसका निराकरण करा, ऐसे ऐसे करके, ताकि हमारे चित्त में कोई प्रश्न न रहे, ऐसे कोई जिज्ञासा न रहे, सभी का निराकरण करके इसे 12 उन्होंने बताया है। 12 भावना वास्तविक में है क्या, तो 12 प्रकार से वस्तु स्वरूप के बारे में। वस्तु स्वरूप मतलब जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है, तो उसी स्वरूप का विचार करके उसी वस्तु स्वरूप के बारे में और सुखी होने के लिए अपने चित्त को शांत करने के लिए, अपने मन में कोई ऐसा विकल्प ना रहे, कुछ आकुलता ना रहे, कोई दुख ना रहे, अपने चित्त एकदम शांत रहे। हम सब चाहते हैं कि इतनी टेंशन हो रही है, ये सब ना रहे, हम शांत रहें। ये जो जीवन की स्ट्रेस है, टेंशन है, ये सब इन सब का निराकरण करके हम सब शांत रहना चाहते हैं। तो वो शांत कैसे रहें, शांत रहने का भी यही उपाय है। तो 12 प्रकार से वस्तु स्वरूप के बारे में और सुखी होने के लिए जिस तरह चिंतन किया जाए। चिंतन मतलब आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, विचार रहे हो, आप जो विचार रहे हो वही आपका चिंतन है। तो इस सुख प्राप्त करने के लिए और वस्तु स्वरूप के बारे में जो चिंतन हमारा चल रहा है, इसी को 12 भावना कही है। 12 का एक डिजिट हो गया, 12 मतलब 12 प्रकार से या 12 संख्या, और भावना मतलब उसको भाना, उसकी भावना भाना, वो भावना का तात्पर्य वो है कि हम उसका जो हमने उसका स्वरूप बताया है, हम उसका बार बार उसका चिंतन करते रहें, ये अर्थ है भावना का। तो इस प्रकार 12 भावना थी। तो अब हम आगे अपने अनित्य भावना के स्वरूप के तरफ चलते हैं। अनित्य भावना कल हमने देखा था अनित्य। नित्य अर्थात होता है जो शाश्वत रहे। तो अनित्य मतलब जो शाश्वत नहीं रहे, जो नष्ट हो जाए, जो क्षणभंगुर है, उसको हमने देखा था, वो अनित्य हो जाता है। तो संसार के नाशवान स्वरूप का चिंतन करना ही अनित्य भावना है। मतलब संसार के सभी संयोग नष्ट हो जाएंगे और नाश को प्राप्त हो जाएंगे, इस स्वरूप का हम आज चिंतन करेंगे अनित्य भावना में। इस अनित्य भावना की अनेक भावनाएं हमें मिलती है। उसमें से सर्वप्रथम जयचंद्र जी छाबड़ा की जो हमारी भावना है,
जो हम सबको पता ही होगी, हम सब गाते हैं। उसको सर्वप्रथम देखते हैं। द्रव्य रूप करि सर्वथिर, परिजय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपालको, परिजय नय करि कौन। इस 12 भावना में, इस छंद में नहीं, संपूर्ण 12 भावना में जयचंद जी छाबड़ा की जो 12 भावना, उन्होंने उनकी एक विशेषता है कि उन्होंने खाली अनित्यता को नहीं बताया, उन्होंने नित्यता को भी बताया। कैसे? तो द्रव्य रूप करि सर्वथिर, मतलब द्रव्य रूप से आप देखो, जैसे द्रव्य गुण पर्याय में आप द्रव्य, जो द्रव्य है, द्रव्य रूप से आप देखो, ये मतलब एक ऑब्जेक्ट रूप से देखो, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ वस्तु आप देखो, तो सब सर्व पदार्थ स्थिर है। मतलब कोई कभी न किसी का नाश होने वाला है। ये तो हम जो सामान्य गुण है उसमें से अस्तित्व गुण में हम सब ने पढ़ा है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, वह किसी से उत्पन्न नहीं होती, उसे कहते हैं अस्तित्व शक्ति। और ये शक्ति सभी द्रव्यों में पाई जाती है। तो इसीलिए कहा कि द्रव्य रूप से देखें तो सर्वथिर है, मतलब सभी ही पदार्थ स्थिर है, मतलब उनका कभी नाश नहीं हो सकता, वो परमानेंट है। पर फिर आगे लिखते हैं परिजय थिर है कौन, मतलब परिजय मतलब जो पर्याय है, जो निरंतर उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है, उस अवस्था को देखें हम तो उस अवस्था की दृष्टि से कौन कोई भी थिर नहीं है। थिर है कौन, तो ऐसे उस प्रश्न उत्पन्न किया कि थिर है कौन। हम जब भी ऐसा प्रश्न उत्पन्न करते हैं ना कि थिर है कौन, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी थिर नहीं है, कोई भी शाश्वत नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है। ये उन्होंने बताया कि पर्याय दृष्टि से देखें तो कोई भी परमानेंट नहीं है। अभी हमने पहले देखा था अस्तित्व गुण, अभी उसी के साथ एक द्रव्यत्व गुण भी पाया जाता है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है। तो उस द्रव्यत्व गुण को देखें तो परिजय थिर है कौन, ये सिद्धांत ख्याल में आता है। और अस्तित्व गुण को देखें तो द्रव्य रूप करि सर्वथिर, ये सिद्धांत ख्याल में आता है। और अस्तित्व और द्रव्यत्व दोनों ही गुण अपने में हैं, और खाली अपने में ही नहीं, जगत के सभी द्रव्यों में है। तो इसीलिए जगत के सभी द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। इस स्वरूप का यहाँ पे उन्होंने बताया है कि द्रव्य रूप से सब नित्य है और पर्याय रूप से सब अनित्य है। इस प्रकार जो सभी द्रव्य है इस पूरे लोक में, वे सभी द्रव्य नित्यानित्य है। आगे उन्होंने कहा द्रव्य दृष्टि आपालको, परिजय नय करि कौन। मतलब ये जो ऊपर बात करी थी, ये दो नय की तरफ से की थी। दो नय होते हैं, दो अपेक्षाएं होती है कथन की। कौन से? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक किसे कहते हैं? तो जिस नय से हम द्रव्य को मुख्य करते हैं, मतलब जो द्रव्य को जब हम देखते हैं, द्रव्य की मुख्यता से जो कथन होता है उसे कहते हैं द्रव्यार्थिक नय। और पर्यायार्थिक नय, तो पर्याय की मुख्यता से जो कथन होता है, मतलब पर्याय को लक्ष्य में रखकर, पर्याय को देखकर जब हम किसी भी जीव की या किसी भी अन्य द्रव्य की हम पर्याय देखकर उसका कथन करते हैं। पर्याय देखकर हम किसी भी जने को अनित्य बोले, जैसे देखा था परिजय थिर है कौन, पर्याय से कोई थिर नहीं है। तो अगर हम पर्याय देखकर किसी को बोलते हैं कि अनित्य नहीं है, तो वो हो गया पर्यायार्थिक नय। और द्रव्यार्थिक नय द्रव्य की मुख्यता से। तो ये दोनों नय हैं, तो उसी को यहाँ पे द्रव्य दृष्टि भी वही करी है कि मतलब द्रव्यार्थिक नय से देखना ही द्रव्य दृष्टि है। तो उन्होंने कहा कि द्रव्य दृष्टि आपालको, कि द्रव्य दृष्टि से हमें देखना चाहिए। और परिजय नय करि कौन, मतलब जो पर्यायार्थिक नय से सभी वस्तुएं अनित्य है, उसको एक बार गौण करके मतलब एक बार साइड में रख कर हमें द्रव्य दृष्टि से देखना चाहिए कि संसार में सभी द्रव्य नित्य है। ये भाव उन्होंने 12 भावनाओं में उन्होंने व्यक्त किया है। आगे बात करते, आगे हम देखें तो ये भावना हम सबने सुनी है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इसमें उन्होंने खाली अनित्यता का पोषण किया है, मतलब अलग अलग भावना में कहीं अनित्यता का पोषण किया है, कहीं नित्यता का पोषण किया है, कहीं द्रव्य की नित्यानित्यता का पोषण किया है। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार की भावनाएं हमें मिलती है। इस भावना में क्या किया है? इस भावना में उन्होंने अनित्य स्वरूप का वर्णन किया है कि राजा
राजा मतलब राजा जो किंग है, मतलब महाराजा, मतलब वो भी, और साथ में राणा। राणा मतलब जो सेनापति है, महाराणा है वो, और छत्रपति मतलब जिनके ऊपर इतने सारे छत्र होते हैं तो वो छत्रपति। और हाथिन के अस्वार मतलब कोई हाथी के ऊपर सवारी करने वाले। मरना सबको एक दिन, मतलब ये साथी जो नाम लिए, इन सब कंडीशंस में भी, इन सब के होते हुए भी मरना सबको एक दिन, कि मतलब भले ही आप राजा क्यों ना हो, राणा हो, छत्रपति हो, हाथिन के सवार हो, फिर भी मरना सबको एक दिन। तो उसी को हमने बोला था द्रव्य दृष्टि आपालको, मतलब द्रव्य दृष्टि का देखना है हमें। हमें जगत की सभी पदार्थों की नित्यता का चिंतन करना है। मेरी आत्मा विशेष जोड़ हो रही है कि मेरी आत्मा नित्य है समय के बाद। हाँ, तो मतलब जो हम करने की बात है, ये तो बता दिया इन्होंने कि आत्मा द्रव्य अपेक्षा नित्य है, पर्याय अपेक्षा नित्य है। ये समझ पाएंगे द्रव्य अपेक्षा नित्य, पर्याय अपेक्षा नित्य। मैं नित्य स्वरूप हूँ, मेरा कभी भी नाश होने वाला नहीं है, उसको चिंतन में लेना है। पर्याय को गुण रखना, जिसका गुण रखना उसको गुण रखना, पर्याय अपेक्षा से उसको गुण रखना है। तो जो किस पे देना है कि मुक्ता दे। तो अभी हम तो मतलब जो हमारे द्रव्य दृष्टि से हमारा जो आत्मा नित्य है उसको हमें दृष्टि में रखना चाहिए, उसका स्वरूप का हमें चिंतन करना चाहिए कि और सही बात है। अगर हमारा आत्मा नित्य है, हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन तो यही मात्र जानना है ना। बाकी सब पदार्थ नित्य हो अनित्य हो, उनसे हमारा क्या नाता। हम ये तो आगे भावनाओं में देख ही लेंगे कि वो सब हमसे भिन्न ही हैं। जो बाकी जो पर पदार्थ है वो हमसे भिन्न ही हैं। तो वास्तव में हमें अपने स्वरूप का ही ख्याल करना है इन 12 भावनाओं का। तो अगर हम संसार को अनित्य जानकर वास्तव में करेंगे भी क्या, हम नित्य हैं ये जानकर हमारा प्रयोजन सॉल्व होएगा। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि आत्मा नित्य है और बाकी जो भी सभी पदार्थ हैं वो नित्य हो अनित्य हो, कैसा भी है, कि द्रव्य दृष्टि से नित्य है, पर्याय से अनित्य है, सो हो आत्मा हमारा नित्य ही है। तो ये हमने देखा था जयसिंह जी छाबड़ा की 12 भावना में। अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हुए कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, मतलब ये जो ऊपर सभी नाम लिए कि भले ही राजा क्यों ना हो, हम राणा क्यों ना हो, छत्रपति क्यों ना हो, हाथिन के असवार क्यों ना हो, हमारा मरण होना निश्चित ही है। आज नहीं तो कल हर जने का मरण आना ही है। उसी को लिखा है अपनी अपनी बार, मतलब जिसका जैसा आयु कर्म का क्षय आना होगा तो उस अपनी अपनी बार से, मतलब जिसका जब मरण होना है उसका अपनी अपनी बार मरण हो जाएगा। इससे एक और बात होती है कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, मतलब जो सबका मरण अपनी अपनी बार होएगा। इससे एक और बात ख्याल में आती है कि फिर कोई हमें मार नहीं सकता, क्योंकि हमारा मरण जब लिखा है कि अपनी अपनी बार जब होना होगा सो होगा। तो इससे ख्याल में आता है ना कि फिर हमें मार कौन सकता है, ना हमें कोई मार सकता है। और फिर साथ में एक और बात ख्याल में आती है कि कोई बचा भी नहीं सकता। दोनों ही बातें ख्याल में आती है कि जब अपनी अपनी बार, मतलब हमारी अगर बारी आएगी तो हमारा मरण निश्चित ही है। उस समय ना तो हमें कोई बचा सकता है और उससे पूर्व ना तो हमें कोई मार सकता है। समय सारजी में भी आती है पद्यानुवाद। तो राजा राणा छत्रपति की बात है, मेरी बात नहीं। राजा नहीं हूँ, राणा नहीं, छत्रपति नहीं हूँ, ये उनकी बात है। राजा को बनना है, मुझे अपनी बात है, लेकिन मैं राजा नहीं हूँ। पिताजी तू गए परमात्मा हूँ,
हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है कि ये सब जो है ये सब पर्याय होती हैं। ये सब द्रव्य तो है नहीं, राजा नाम का कोई द्रव्य नहीं है, राणा नाम का कोई द्रव्य नहीं है। ये सब पर्याय हैं, जीव द्रव्य की ये सब पर्याय हैं। मतलब कोई अगर राजा है तो वो उसकी बाहर से पर्याय है। और हमने पहले ही देखा था कि पर्यायार्थिक न्याय से तो सब अनित्य है, पर हमें क्या देखना है? हमें वो द्रव्य दृष्टि से हमें खुद को नित्य देखना है। तो ये भी बात यहाँ से आ सकती है। तो आप देखोगे एक कोई भी एक लाइन उठा दो, उसके इतने अर्थ हम निकाल सकते हैं, इतनी अपेक्षाओं से उसका विचार कर सकते हैं। 12 भावनाओं का एक एक पंक्ति इतनी मार्मिक होती है कि हम उसका कितने सिद्धांत हमने अभी इस एक दो लाइन से अभी के काल में हमने 3 सिद्धांत तो निकाल लिए। हम इसका खुद विचार करने जाएंगे तो हम कितने निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हमें विचार ही तो करना है। हमें इसी भावना का हम विचार करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो अपने आप सहज ही वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, समयसार जी में ये भी यही कहा है कि निज आयु क्षय से मरण हो। उसमें भी यही बताया है कि अपनी आयु क्षय से ही मरण होता है। और फिर पूरा वो तो गाथाओं का समूह है, उसमें उन्होंने यही बात उसके एक सारभूत में देखे कि अपनी आयु क्षय से अपना मरण होना है। उस समय ना तो मुझे कोई मार सकता है, ना तो मैं किसी को मार सकता हूँ, दोनों ही बातें। और फिर अगली गाथाओं में क्या बताया कि मैं किसी को कैसे बचाऊँगा या कोई मुझे कैसे बचाएगा जब वो आयु कर्म दे नहीं सकते। ऐसा कहा है उसमें कि जब आप किसी को अपना आयु कर्म तो दे नहीं सकते, तो जब आप किसी को आयु कर्म अपना दे नहीं सकते तो आप किसी को बचाओगे कैसे? तो इसमें दोनों ही बातें बताई है कि ना मैं मार सकता हूँ, ना कोई मुझे मार सकता है, और ना मैं किसी को बचा सकता हूँ, ना कोई मुझे बचा सकता है। ये सभी भावनाएँ, ये सभी पूरा इस अनित्य भावना में, इस अनित्य भावना के स्वरूप से हमने देखा। आगे 6 ढाला की भावनाएं तो हम सबको याद ही है सारी। 5वीं ढाल में जो गौरव राम जी ने इतनी मार्मिक हमें 12 भावनाएं दी है, उसमें से सर्वप्रथम हम सब मिलके पाठ करेंगे। जो बने ग्रह गोधन नारी हृदय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन धाई, सुर धनु चपलाई। इसमें उन्होंने क्या कहा? जोबन का अर्थ क्या है? यौवन। मतलब ये जो हमारा यौवन, मतलब ये जो जवानी है, ये भी रहने वाली नहीं है। हम सदाकाल चाहते हैं कि हम इसी अवस्था में रहें, क्योंकि इस अवस्था में हम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है हमारी, हम सबसे ज़्यादा फिट होते हैं। तो इस अवस्था को हम चाहते हैं कि हमेशा ही कंटिन्यू होती रहे, क्योंकि बाद में बुढ़ापा आ जाएगा तो उसको भी कहा है अर्धमृतक सम बूढ़ा बनो, वो तो अर्धमरा सा हो जाता है। हम चाहते हैं ये यौवन हमेशा टिका रहे, ये यौवन के बल पर ही हम कितने काम करना चाहते हैं। इसको बोला है कि ये भी नित्य नहीं है। जैसे बचपन नित्य नहीं था, बचपन हमारा बीत गया, अब हम यौवन अगर आ रहा है, यौवन आ गया, तो जिस प्रकार बचपन नित्य नहीं था वैसे ही यौवन नित्य नहीं है। उसके बाद भी बुढ़ापा आएगा और उसके बाद फिर मरण हो जाना है, फिर अगली गति में जाना है। तो ये उन्होंने पहले शब्द से कहा कि यौवन नित्य नहीं है। आगे कहा गृह, मतलब ये जो घर है, जो हमारा घर है, मकान है, ये सब नित्य नहीं है। जो भी चीज़ इससे ये सिद्धांत आता है, जो भी चीज़ उत्पन्न होती है उसका कभी ना कभी नाश होता ही है। इसी बात को कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जब उन्होंने अध्रुव अनुप्रेक्षा मतलब अनित्य अनुप्रेक्षा को समझाते हुए उन्होंने जो छंद दिया है, जो गाथा दी है, उसमें उन्होंने यही कहा कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका नियम से कोई उसमें अपवाद नहीं है। जैसे कभी कभार हम किसी नियम का अगर हम अपवाद निकाल देते हैं, जैसे व्याकरण में हमें दिखता है कि ये नियम है और इसका ये अपवाद है, पर इस सिचुएशन में कोई अपवाद नहीं है। ये नियम है, ये सर्वथा नियम है, ये हर जने के लिए नियम है कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नियम से नाश होता है, और परिणाम स्वरूप से तो कुछ भी नित्य नहीं है। परिणाम का मतलब वही है, परिणाम मतलब जो बदलता रहता है। परिणमन को ही परिणाम कहा, तो वो हमने पहले देखा ही था कि परजय फिर है कौन। तो उसी बात को, मतलब ये सारी भावनाएं आपस में इनका स्वरूप आप देखो तो आपको सिमिलर बातें ही मिलेगी, पर फिर भी कुछ विशेषताएं मिलती है। तो इसमें ये देखा कि जो उत्पन्न होता है जगत में, जो उत्पन्न होता है
नाश नियम से होता है। इससे एक और बात ख्याल में आए कि जो उत्पन्न नहीं होता उसका नाश कभी नहीं होता। तो हमारा द्रव्य है, हम हैं, हमारा हम कभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसीलिए हमारा कभी नाश नहीं होएगा। पर ये जो पर्याय है, ये जो शरीर है, ये उत्पन्न हुआ है, इसका जन्म हुआ है, इसीलिए इसका नाश होएगा। जो चीज़ नहीं मिलती है उसका नाश होता है। हाँ जो चीज़ पुरानी है, अनादि है, उसका कभी नाश नहीं होता। हाँ, तो अनादि ये शब्द आया, अनादि मतलब जिसकी कोई आदि नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, तो वही है कि जो उत्पन्न नहीं होता वही अनादि है। तो ये जो अनादि से हम चले आ रहे हैं, हम कभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसीलिए हमारा कभी नाश नहीं हो सकता। इससे आता है आगे बढ़ते हुए जो वन ग्रह है, ये इन दोनों का देख लिया। गोधन से हम गो किसे कहते हैं? गाय को। तो पहले के समय में ऐसे गाय भैंस आदि इन सबको धन माना जाता था, इन सबको रखा जाता था अपने पास। तो उसका लिखा है उन्होंने गोधन कि गो रूपी धन, ये है गोधन। फिर आगे नारी, मतलब जो स्त्री है, पत्नी है, उसको कहते हैं नारी। तो ये सब भी नित्य नहीं है। उन्होंने जो ये सब मेंशन करा है ना, ये सब वो चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि वो नित्य रहे। हम चाहते हैं हमारा यौवन नित्य रहे, हमारा घर नित्य रहे, हमारी जो संपत्ति है, गो रूपी धन है, या संपूर्ण रूप से देखिए जो संपूर्ण हमारा धन है, ये सब नित्य रहे। तो उसका उन्होंने निराकरण करा है। ये सभी चीज़ें वो हैं जो हम चाहते हैं नित्य रहे। फिर आगे क्या है गय किसे कहते हैं? है कहते हैं हाथी को, और गय कहते हैं घोड़े को। मतलब ये जो हाथी घोड़े हमारे पास हैं, ये हाथी घोड़े भी अनित्य हैं। और फिर जन आज्ञाकारी, मतलब आज्ञाकारी जन, मतलब जो हमारे निर्देशन में चलते हैं, जो हमारे स्वामित्व में लोग चलते हैं, उनको कहते हैं आज्ञाकारी जन। तो वो भी नित्य नहीं रहने वाले हैं। कि इससे बात ख्याल में आती है कि हमारे खाली आज्ञा में रहने वाले लोग ही अनित्य नहीं है, हमारी आज्ञा ही नहीं चलेगी पूरे टाइम तक, मतलब हमारा जो प्रभाव है वो भी नित्य है। इस प्रकार उन्होंने ये जो कुछ चीज़ें थी जिनको हम चाहते हैं वो नित्य रहे, उनका उन्होंने स्वरूप बताया कि ये सब अनित्य है। और नेक्स्ट लाइन में क्या कहा? इंद्रिय भोग छिन्न थाई। ये सब तो थे ही, साथ में हम इंद्रिय भोग को तो सबसे ज़्यादा हम नित्य रखना चाहते हैं। इंद्रिय भोग मतलब इंद्रिय विषय, पांचों इंद्रिय के जो विषय हैं, इन सबको हम नित्य रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सदा काल हमारे साथ बने रहें। उनको क्या कहा? छिन्न थाई। छिन्न मतलब क्षण में, क्षण भर के हैं ये, इनकी जो नित्यता है वो क्षण भर की है। पर्याय जो है वो एक क्षण रहती है और अगले क्षण नष्ट हो जाती है, वही बात है। वो उसकी क्षण भर की नित्यता है, थोड़े एक क्षण के लिए रहेगी और फिर उसका मरण, मतलब उसका वियोग होना है, या जनों का है तो मरण होना है, सामग्री का है तो वियोग होना है। इस प्रकार से वो हमारे पास कभी नहीं रहेगी। और उसके लिए इसी को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? सुरधनु चपला चपलाई। सुरधनु किसे कहते हैं? जो रेनबो देखते हैं हम आकाश में, इंद्रधनुष, उसे कहते हैं सुरधनु। तो हम कितने टाइम तक रहता है वो? हम बारिश होती है और हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखता है, फिर वो कितनी देर रहता है? 2-5 मिनट में उसका नाश तो होना निश्चित ही है। वो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे रेनबो बन गया तो वो पूरे टाइम रहेगा। उसको छिन्न थाई है, क्षण भर की नित्यता है। तो उसका एग्जाम्पल दिया उन्होंने। और चपला चपलाई, चपला किसे कहते हैं? तो बिजली कड़कना। बिजली कैसे आती है? 1 सेकंड में कड़क के चली भी जाती है। तो इतनी नित्यता है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को बिजली देखकर बिजली का मतलब बिजली कड़की और उससे वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो बिजली कड़क के उन्होंने क्या देखा? बिजली कड़कते हुए देखा और वैराग्य उत्पन्न हो गया? नहीं, उन्होंने बिजली कड़कते हुए उन्होंने इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने सिद्धांत पर गए। उन्होंने उससे अनित्यता को, अनित्य भावना को उन्होंने चिंतन करा, फिर जाकर उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं है कि खाली बिजली को चमकते हुए देखा और वैराग्य उत्पन्न हो गया। ऐसे बेसिस पे हो तो उन्होंने कितनी बार देखी है बिजली चमकते हुए, हमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसका चिंतन नहीं करा। तो इस माध्यम से दौलत राम जी ने ये 2 उदाहरण दिए कि एक तो इंद्रधनुष का और एक है बिजली चमकने का। इस प्रकार से सभी जो द्रव्य हैं वे अनित्य हैं।
अब एग्जाम्पल्स इसमें तो खाली 2 दिए, पर अब मंगत राय जी की 12 भावना देखो, उसमें जो अनित्य भावना को उन्होंने छंद लिखा है, उसमें उन्होंने कितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए हैं, कितने कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसको तो देखो। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीती पता नहीं पावे। इसमें उन्होंने कहा कि सूरज चांद और सूरज चांद छिपे निकले, मतलब उनका उदय हो रहा है, मतलब जो निकले हैं उनका उदय हो रहा है, और छिपे मतलब उनका सनसेट हो रहा है, और मून भी सेट हो रहा है। तो ये उन्होंने बताया कि सूरज चांद निरंतर बदलते रह रहे हैं, और ऋतुएं भी निकले जा रही है। तो उन्होंने बताया कि इतनी तरीके से हमारा काल बीत रहा है, और प्यारी आयु ऐसी बीती, मतलब हमारी ये जो प्यारी आयु है, मतलब जो हमें इतनी दुर्लभता से हमें प्राप्त हुई है, वो कैसी बीती हमें पता ही नहीं है। हमारी भले अच्छी बीते बुरी बीते कैसी भी बीते, एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए हमारी मनुष्य पर्याय कैसे जा रही है। इतनी जो दुर्लभता से मिली है, उसके एक एक समय का हमारे पास अकाउंट होना चाहिए। हम धन कब आ रहा है कब जा रहा है उसका तो पूरा एक डायरी बना कर रखते हैं अलग से, कि इसमें हम लिखेंगे, या फ़ोन के ज़माने में हम फ़ोन में लिख लेते हैं, कैसे भी हम उसका पूरा शीट बना के रखते हैं कि कब आ रहा है कब जा रहा है, पूरा हिसाब रखते हैं, एक पैसा भी कम ना हो जाए। और मनुष्य जीवन का देखें, मनुष्य जीवन कब निकला जा रहा है हमें पता ही नहीं, और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति तो यही है, ये संपत्ति हम खोए जा रहे हैं, हमें कोई खबर ही नहीं है। तो वो हम कैसे भी उस संपत्ति को स्पेंड करें, एटलीस्ट हमारे पास उसका हिसाब होना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ गवाया। और जब हम हिसाब करने बैठ जाएंगे ना, तो हम उसको वेस्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप पैसों का भी हिसाब करने बैठते हो तो आपको लगता है कि यार इतने सारे पैसे उड़ गए, अब और नहीं उड़ाने। कि जैसे आपने एक पुराना हिसाब करा कि इतने सारे पैसे अभी हमने इस पिछले महीने में खर्च कर लिए, तो अब इस महीने में इतने सारे पैसे खर्च नहीं करने, थोड़ा सा आराम से हम स्पेंड करेंगे उसको। तो अगर हम अपने आज तक की मनुष्य पर्याय का काउंट करने लग गए ना, कि कौन सा क्षण हमने कहाँ कहाँ बीता है, हमसे एक क्षण भी आगे वेस्ट नहीं होएगा, एक क्षण भी हमसे वेस्ट नहीं होएगा। 2 चीज़ों से ये था, या तो जब हमने हिसाब लगा लिया और हमें उसकी महिमा आ गई, तो हम एक समय तक आगे भी वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए हमारा कहाँ बीता है, पर हमें क्या अभी तक हमें पता ही नहीं होता। उसी को कहा प्यारी आयु ऐसी बीती पता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता जल बह कर नहीं हटता। मतलब पर्वत मतलब पहाड़ से पतित गिरती हुई जो एक नदी है, उसका जो जल है, अब पहाड़ से नदी गिर गई, पहाड़ से पानी गिरा है नदी के फॉर्म में, वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो क्या वो वापस पहाड़ पर जा सकता है? नहीं जा सकता। उसी को कहा है कि एक बार काल बीत गया ना, तो वापस नहीं आएगा। यही उन्होंने बोला कि जैसे, तो उन्होंने ये पहला उदाहरण तो ये दिया उन्होंने कि जैसे पहाड़ से जब नदी गिर जाती है तो वापस नहीं आ सकती, तो वैसे ही एक बार आयु मतलब एक बार काल हमारा निकल गया, हमारा समय निकल गया, तो वापस नहीं आएगा। आगे क्या कहा? श्वास चलत यो घटे काठ जो और सुख आरे सो कटता। मतलब जैसे एक लकड़ी है, हम एक आरे से उस लकड़ी को काटने जाएं तो वो धीरे धीरे कटता है, एक बारी में तो नहीं कटेगी लकड़ी, वो धीरे 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 ऐसे चलाते जाएंगे, धीरे 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 वो कटते कटते पूरी कट जाएगी। हमारा मनुष्य जन्म भी ऐसे कट रहा है। ये श्वास चलत लिखा है, जो आरी है, मतलब श्वास हमारी सांस रूपी जो आरी है वो निरंतर चली जा रही है, और हमारा मरण बहुत नज़दीक आ रहा है, वो निरंतर चली जा रही है, कब कट जाएगा पता नहीं चलेगा। उन्होंने यही बताया कि जिस प्रकार आरी काट रही है, वो लकड़ी को निरंतर काटे जा रही है, एक बार भी नहीं, निरंतर काटे जा रही है, वैसा हमारी भी आयु निरंतर घटती जा रही है, वो कब ख़त्म हो जाएगी हमें कुछ खबर नहीं होगी। ओस बूंद जो गले धूप में वाह अंजलि पानी, इसमें 2 उदाहरण दिए। पहला ओस की बूंद, हम सबको ओस की बूंद देखने में कितनी आकर्षक लगती है, कितनी सुंदर लग रही है, और कोई नेचर लवर हो तो उनको तो और ही इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि कैसे कि वैसे ओस की बूंद वैसे पत्ते पे रखी हुई है, कितनी सुंदर लगती है। हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही बने रहे, पर क्या होता है, सूरज की धूप आती है, सूरज की धूप आई नहीं कि वो उड़ जाती है, आते ही उड़ जाती है।
तो हम उसको बनाए रखना चाहते हैं पर हम उसको रख नहीं सकते बनाकर। ये उन्होंने बताया है यहाँ पे। या फिर वाह अंजलि पानी, आप ऐसे हाथ में अपने पानी लो, ये अंजलि है, इसमें आपने पानी भरा, अब यहाँ पे से इधर उधर से वो निरंतर टपकती जाती है। आप उसको ज़्यादा देर तक ऐसे, आप कितना भी उसको टाइट बंद कर लो, वो गिरेगी, भले ही कम गिरे ज़्यादा गिरे, गिरेगी। निरंतर एक एक बूंद करके वो क्षीण होता जाता है। आप उसको टाइटली आपने उसको पकड़ा हुआ है, पर अंजलि के जल के समान वो निरंतर क्षीण होता जाता है। इस प्रकार हमारी आयु भी निरंतर क्षीण होती जा रही है। फिर छिन छिन यौवन क्षीण होते हैं, क्या समझे प्राणी, मतलब हमारा जो फिर ये जो यौवन है, जैसे दौलत राम जी ने भी कहा था, तो हमारे जो यौवन है वो छिन छिन मतलब क्षण क्षण में, मतलब धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, घटता जा रहा है। आगे कहा इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी। इसमें उन्होंने एक जादूगर का एग्जाम्पल दिया। जो जादूगर है उसकी माया कितनी देर रहती है, वो पहले आपको कोई जादू करके दिखाता है और फिर वो वापस उसको समेट के ले जाता है। तो उसकी माया वो कितनी देर तक रहती है, कुछ समय तक ही, कुछ समय तक वो आती है, आप उसको एंजॉय करते हो, फिर वो वापस समेट के ले जाता है। उसी प्रकार क्षण भर के लिए ही ये सारे इंद्रिय भोग सामग्री आयु हमें मिली है। फिर अथिर रूप संसार विराजो सब नर अरु नारी, मतलब ये जो अथिर रूप, मतलब ये जो अनित्य रूप है, संसार विराजो मतलब संसार की ये जो अनित्यता है, इसका विचार करो, इसका चिंतन करो। सब नर अरु नारी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक खाली नर को करना चाहिए या खाली नारी को करना चाहिए। इससे उन्होंने बताया कि सब जीवों को, कोई भी हो, सब जीवों को इसका चिंतन करना चाहिए। तो हमें सब इतने सारे उदाहरण दिए इसमें, तो हम पहले तो एक या दो, इसमें तो 4 5 6 7 उन्होंने हमें प्रगट एग्जाम्पल दे दिए कि हमारे सामने इनका नाश हो जाता है। तो वैसे ही हमें अपने पर्याय का भी नाश हमें देखना चाहिए, क्योंकि द्रव्य का तो नाश कभी होता नहीं है, तो हमें पर्याय का नाश हमें देखना चाहिए। अब हमने उनकी भी युगल जी की भी 12 भावना सबने पढ़ी है। उसमें उन्होंने क्या कहा, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। कि मतलब जैसे एक पुष्प है, फ्लावर है, वैसे मुरझा जाता है, उसी प्रकार क्षण भंगुर पल में, एक पल में क्षण भंगुर, क्षण मतलब तो एक पल हुआ, और भंगुर मतलब उसमें नाश होने वाला, तो क्षण भंगुर, क्षण में नाश होने वाला, तो ये क्षण भंगुर पल में मुरझा जाते हैं। क्या, तो तन मतलब ये शरीर जो है, हमारा जो शरीर है, जीवन, हमारी जो लाइफ चल रही है, ये आयु हमारा चल रहा है, ये जो जीवन है, और यौवन, ये सभी चीज़ें अस्थिर हैं, ये उन्होंने युगल जी ने कहा। और बड़े पंडित जी की 12 भावना देखो, तो उसमें उन्होंने जो हमने पहले चर्चा की थी ना कि मैं नित्य हूँ, मेरी आत्मा नित्य है, उसका पोषण बहुत ही भली प्रकार से उन्होंने किया है। एक बार उसका पाठ करते हैं, बहुत ही मनमार्मिक पंक्तियाँ हैं। मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ, ना क्षणिक पदार्थों से नाता। पहली बात तो क्या की, मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ, मतलब मैं सदा काल रहने वाला हूँ, मैं नित्य स्वभावी हूँ। और फिर क्या कहा, ना क्षणिक पदार्थों से नाता, मतलब ये जो बाहर के जितने भी क्षणिक पदार्थ हैं, मेरा इनसे कोई नाता ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है हमारा इन जो भी पदार्थों से, ये क्षणिक पदार्थ हैं। मैं जब नित्य हूँ, तो जब मैं नित्य हूँ, मेरे सामने ये सब क्षणिक पदार्थ हैं, मुझे क्यों नाता होगा। सेम जाति से दोस्ती भी देखते हैं, सेम जाति की होती है ना, तो जब इसकी जाति ही अलग है, मतलब एक चीज़ नित्य है और एक चीज़ अनित्य है, तो उनके बीच में दोस्ती कैसे बनेगी, कोई रिश्ता कैसे बनेगा। अगर या तो दोनों नित्य हो या दोनों अनित्य हो, तब तो कोई संबंध बनेगी। पर हमारा ये जो आत्मा है, हम नित्य हैं, और ये जो पदार्थ है ये सब अनित्य हैं, तो कैसे संबंध बनेगा, कोई नाता है ही नहीं, कोई संबंध है ही नहीं। संयोग शरीर कर्म रागादिक क्षण भंगुर जानो भ्राता। उन्होंने
क्रमशः बताया है। पहले तो संयोग, मतलब ये जो बाहर के संयोग है ये सब क्षणभंगुर है। आगे कहा शरीर, और पास आए शरीर, ये जो शरीर है ये भी क्षणभंगुर है। फिर और पास आए कर्म, ये जो हमारे इतने सारे कर्म है, ये जो हमारी मलिनता है, हमारी आत्मा की अपवित्रता, ये जो कर्म है ये भी क्षणभंगुर है, ये भी कभी ना कभी नाश प्राप्त होंगे। और हमारे तो बहुत जल्दी होंगे, हम सब तो निकट भव्य हैं, हमारे तो बहुत जल्दी इन सबका नाश होने वाला है। और ये सब भी क्षणभंगुर है। और फिर और आगे गए रागादिक, मतलब ये जो राग द्वेष हमारे हो रहे हैं ये भी क्षणभंगुर है। फिर वापस पहली पंक्ति पे जाए, मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ, ना क्षणिक पदार्थों से नाता। तो कौन से क्षणिक पदार्थ? ये सभी क्षणिक पदार्थ, इनसे मेरा कोई नाता ही नहीं है। इनका विश्वास नहीं चेतन, अब तो निज की पहचान करो। मतलब ये सब जो अनित्य चीज़ें हैं इनका कोई विश्वास ही नहीं है, क्या पता कब चली जाए, कोई विश्वास नहीं है इनका। तो जिसका विश्वास है, मतलब जो नित्य है, मतलब मैं जो हूँ उसकी पहचान करो। इन सब की जो इनका विश्वास नहीं है, इनकी पहचान करके करोगे भी क्या? अपनी पहचान करो, ये कहा है उन्होंने। और आगे निज ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ही जन्म जरा मृत रोग हरो। मतलब ये जो जन्म, जरा मतलब ये बुढ़ापा, और मृत मतलब मरण। तो जन्म, मरण और ये जो बुढ़ापा, ये सब रोग हैं हमारी आत्मा के। हमारी आत्मा को इनका रोग है, वो जो ये रोग है उसका नाश करो, हरो, उनका नाश करो। कैसे? निज ध्रुव स्वभाव, मतलब निज मतलब अपना, ध्रुव मतलब जो नित्य है, शाश्वत रहने वाला है, इसका कभी नाश नहीं होएगा। जो कभी ना किसी से उत्पन्न हुआ है ना उसका कभी नाश होएगा, जो त्रैकालिक रहने वाला है। तो उस निज ध्रुव स्वभाव का आश्रय लो, उसकी शरण लो, उसका आश्रय लो, उस पर विश्वास करो, उसकी पहचान करो। ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। और इसको करने से क्या होएगा? जन्म मरण रूपी हमारे जो रोग है इनको हम हर लेंगे। अब लास्ट में हम दादा की भावना को, दादा की 12 भावना को देखते हुए, उन्होंने पूर्ण, दादा ने, आप उनकी 12 भावना पढ़ो, कैसे व्यवस्थित रूप से उन्होंने एक एक बात को समझाया है, एक एक बात को हमारे आगे रखा है। एक एक, जैसे हम शुरू कहाँ से होती है, भोर की स्वर्णिम छटा, सम क्षणिक सब संयोग है। मतलब भोर मतलब सुबह सुबह काल में हमें ये जो स्वर्णिम छटा, मतलब एक स्वर्णिम रंग का कुछ स्वर्णिम रंग दिखता है, मतलब सूर्योदय हुआ उससे पहले पूरा आकाश ऐसे सोना सोना सा लगता है एक पल के लिए। आपने कभी देखा हो, जैसे आप सुबह उठो बहुत जल्दी, तो उस आकाश में उस रंग, स्वर्णिम सा रंग आपको दिखाई देता है, पर वो कितनी देर टिकता है? 1 मिनट भी नहीं टिकता, वो बस आता है और चला जाता है। सूर्य थोड़ा सा ज़्यादा उग जाता है तो फिर वो स्वर्णिम छटा हट जाती है, फिर वो सूर्य की रोशनी आने लग जाती है, वो पल भर के लिए आता है। पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सब सब योग भोग हैं। पद्म पत्र मतलब, पद्म मतलब कमल, कमल के पत्ते के ऊपर जैसे पानी छलका और कमल के पत्ते के ऊपर एक पानी की बूंद अटक गई, कितनी देर रहेगी? फिसल के ऐसे गिरने वाली है, बस फिसल के गिर जाएगी। उतनी देर का ही हमारे सब भोग है कि पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु, जल बिंदु मतलब जल की, पानी की बूंद के समान ये सब भोग है हमारे। सांध्य दिन कर लालिमा, सम लालिमा है भाल की, मतलब जैसे सुबह की देखा था हमने, सुबह की स्वर्णिम छटा, अब वैसे ही शाम को जो सूरज की, शाम को सनसेट होता है वो एक लालिमा सी दिखती है, एक बार ऐसे रेडिश सा दिखता है स्काई, वो उस सूर्य के आसपास ऐसे रेडिश सा हमें दिखता है। तो वो कितनी देर रहने वाला है? वो भी ज़्यादा देर नहीं रहने वाला। दादा ने भी इतने सारे एग्जाम्पल दिए। सब पर पड़ी मनहूस छाया, विकट काल कराल की, मतलब ये जो काल है इसकी छाया पड़ रही है सब पे, इसका मतलब इसकी वजह से ये सब अनित्य हैं, इनका नाश होने वाला है। और जो इसके बाद जो उन्होंने पैराग्राफ कहा, ये सब तो हमने कितनी बार सुना है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जरा नज़दीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम कितनी मूर्खता कर रहे हैं। क्या मूर्खता कर रहे हैं? कि अंजलि जल समझवानी,
हमने देखा था ना, हाथ में रखे पानी के समान निरंतर क्षीण होती जा रही है हमारी जवानी। अंजलि जल सब जवानी क्षीण होती जा रही, निरंतर क्षीण हो रही है। प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। जरा को जर्जर कहा है, मतलब एकदम जर्जर अवस्था हो जाती है, एकदम नाजुक खाजू अवस्था हो जाती है, एकदम अर्धमृतक सम अवस्था हो जाती है। ऐसी जरा, ऐसा बुढ़ापा, प्रत्येक पल, हर क्षण हमारी आयु बढ़ रही है, हमारी आयु घट रही है हमारी, और एज बढ़ रही है। वो जो जरा है, वो बुढ़ापा नज़दीक आते जा रहा है, पास आते जा रहा है। हमारा एक एक क्षण, एक एक पल हमारा वो पास आते जा रहा है। और काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रहे, मतलब हमारे जो काल के जो काले बादल है वो हमारे सर पे मंडरा रहे, न जाने कब बरस जाए। एक मतलब सब सर पे ही मंडरा रहे हैं, और वो काले बादल तो इतने सारे पानी लिए होते हैं, वो तो बरसने के लिए रेडी ही है, काल बरसने के लिए रेडी ही है, ना जाने कब बरस जाए। काल की काली घटा मंडरा रही है, पर अब हम क्या कर रहे हैं? किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। हम तो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, पर हमारी जो इंद्रिय भोग के प्रति इच्छा है, हमारी जो क्या बोला विषय तृष्णा, मतलब पंच इंद्रिय की जो विषय है, उसकी जो तृष्णा है, तृष्णा क्या होती है? पाने की इच्छा। तो उनको पाने की जो इच्छा है वो तरुण होती जा रही है, वो जवान होती जा रही है, मतलब निरंतर बढ़ती ही जा रही है। हमारा तो बुढ़ापा आता जा रहा है, और वो तरुण होते जा रहे हैं, उसका यौवन आ रहा है, वो बढ़े जा रहे हैं। आगे कहा उठने, दुखमयी पर्याय क्षण भंगुर सदा कैसे रहे। कि मतलब हमारी जो कभी हमारे ऊपर विपत्ति आई, ऐसे हमारी वो जो दुखमयी पर्याय है, वे भी क्षण भंगुर है, वो सदाकाल नहीं रहने वाली है। और अमर है ध्रुव आत्मा, वह मृत्यु को कैसे वरे। मतलब हम जो आत्मा है, हम नित्य स्वभावी है, हम अमर है, तो हमारा मरण कैसे होएगा? हम मृत्यु को कैसे पा सकते हैं? नहीं पा सकते। मतलब हम अमर हैं, हमारा कभी मरण नहीं होने वाला है। ध्रुवधाम से जो विमुख है, वह पर्याय ही संसार है। ध्रुवधाम मतलब मैं, हमारी आत्मा, ध्रुवधाम से जो विमुख, मतलब उसके विपरीत। एक होता है सन्मुख, एक होता है विमुख। सन्मुख मतलब उसकी ओर मुख करके, और विमुख मतलब उससे दूर मुख करके, से विपरीत मुख करके। तो हम अपनी आत्मा को नहीं देखते हैं, हम उससे विमुख हो रहे हैं। हमें उसके सन्मुख होना है, हमें अपनी आत्मा के सन्मुख होना है, पर हम क्या हो रहे हैं? हम आत्मा से विमुख हो रहे हैं। हम आत्मा की तरफ ना देखकर उसकी विपरीत तरफ देख रहे हैं। तो ध्रुवधाम से जो विमुख है, वह पर्याय ही संसार है। तो वो जो पर्याय है जिसमें हम ध्रुवधाम से विमुख हो रहे हैं, वो पर्याय ही हमारी संसार है। और ध्रुवधाम की आराधना ही आराधना का सार है। मतलब ध्रुवधाम को, मुझे मेरी भावना करना ही इस पूरी भावना का सार है। मतलब मेरे को अपने आप को भाना है, तो ये संपूर्ण भावनाएं अपने आप भाई लेंगे हम। इन संपूर्ण भावनाओं का सार है अपने आप को भाना। आगे कहा, क्षण संयोग क्षण भंगुर सभी, पर आत्मा ध्रुवधाम है। मतलब ये जो सभी संयोग है, ये सब क्षण भंगुर है, और जो आत्मा है वो ध्रुवधाम है, शाश्वत रहने वाली चीज़ है, ध्रुवधाम है। और पर्याय लय धर्मा, परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। लय धर्मा किसे कहते हैं? लय किसे कहते हैं कि मतलब उसका बोलते हैं ना, विलय हो गया, चला गया, बीत गया, नष्ट हो गया। तो लय धर्मा, उसका धर्म ही है नष्ट होना। एक तो है कि वो नष्ट हो गया, एक है उसका धर्म ही नष्ट होना है, मतलब वो बना ही नष्ट होने के लिए है। तो ये जो पर्याय है, ये लय धर्मा है, पर्याय उत्पन्न ही नष्ट होने के लिए हुई है। परंतु द्रव्य मतलब आत्मा, मतलब मैं शाश्वत धाम हूँ। फिर आगे कहा, इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। इस सत्य को हम विचारें, पुनः पुनः इसका चिंतन करें, यही भावना का सार है। ध्रुवधाम की आराधना ही आराधना का सार है। मतलब अपने आप को भाना है, हमें 12 भावना के निमित्त से अपनी ओर पहुंचना है, और फिर अपने आप को भाना है, यही भावना का सार है। हम सब भी अनित्यता, संयोग की सभी की अनित्यता समझकर, और सबसे मुख्य अपनी नित्यता समझकर, हम सभी इन संयोगों में अपनी सुख बुद्धि का नाश करें। हम सब अपना स्वरूप पहचानें, अपनी नित्यता को पहचानें, अपने आप को भाएं। इसी बंधन भावना से आज की बात करें। इसमें पहले तारणा करना मतलब नास्ति से कर दिया, ये सब क्षण भंगुर है, ये संयोग वगैरह सब चले जाएंगे, कमाने का लिए चला जाएगा, बुढ़ापा चला जाएगा, ये सब चलेगा। सारी उसमें नास्ति से खत्म करके
ये सब जो बातें की है वो सब अनित्यता की अपेक्षा से लेके नास्ति से करते हैं और अस्थि से नहीं आएंगे जब तक जैसे दादा ने ला दिया लास्ट में वो धाम है उसको अपने को तो चिंतन करना है, उसका नृत्य का चिंतन करना है, क्योंकि नृत्य से अनित्य की तरफ नहीं जा सकते, अनित्य से नृत्य की तरफ आ, इसलिए उन्होंने पहले अनित्य भावना में पूरा आपको नास्तिक से समझाने की बात को के सबके नए होकर के समझ में आ जाएगा कि ये जो चर्चा की है वो हमने वो सारी शर्मता की चर्चा की, अनित्यता की चर्चा की, लेकिन मैं देखो मेरा कभी भी नाश नहीं होना, जवानी की बचपना का बुढ़ापा का सब चले जाएंगे, लेकिन मैं भी फिर देखते रहने वाला हूँ, ये अस्थि से संस्कृति नाश। जैसे हमें कभी भी किसी को कोई चीज़ समझानी होती है, हम क्या करते हैं, हम ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाते हैं। मतलब जो चीज़ हमें पता है, हम उससे जो हमें नहीं पता है, जैसे बच्चे को समझाना शेर क्या है तो बिल्ली का उदाहरण देकर कहते हैं, तो वही उसी प्रकार से हमें यहाँ पर समझाया है। पहले क्या, जो हमें पता है कि ये सब क्षणिक पदार्थ है, हमें ये सब पता है, और ये सब जो भी उदाहरण दिए ये सब भी हमें पता है, तो ये उन्होंने पहले ज्ञात बताया, उससे कहाँ लेकर गए कि द्रव्य मतलब सभी पदार्थों की अनित्यता से कहाँ लेकर गए, द्रव्य की नित्यता पर लेकर गए। मतलब पहले उन्होंने बताया कि अनित्य है, मतलब नास्ति से जैसे कहा कि नास्ति से कथन किया कि नास्ति क्या है, मतलब नेगेटिव सेंस में उन्होंने पहले नेगेटिव सेंस में बताया कि ये सब जो संयोग है, शब्द पर पदार्थ है, ये सब अनित्य हैं। उन्होंने नास्ति से बताया कि सब नहीं रहने वाले हैं। फिर उन्होंने अस्थि पर आए, मतलब पॉजिटिव सेंस पर आए कि रहने क्या वाला है, तो रहने वाला है मैं, रहने वाला है द्रव्य, रहने वाली है हमारी आत्मा, रहने वाला है ध्रुवधाम, ये उन्होंने वहाँ पे बताया। तो ऐसे हमें